हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। हम सब जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, वो काफ़ी खूबसूरत है। और जो भी चीज़ें हमें उसमें जो भी उसकी ब्यूटी है नेचर की, वो हम क्यों देख पाते हैं? क्या चीज़ है कि जो हमें थिंग्स को देखने में हेल्प करती है? और उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है लाइट। ठीक है। और दिन के टाइम ही हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, रात को अंधेरे में तो हम कुछ नहीं देख पाते। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो दिन में सनलाइट होती है जिसके कारण हम इन सभी चीज़ों को देख पाते हैं। और रात को अगर सनलाइट, क्योंकि सनलाइट तो है ही नहीं, और अगर हम किसी और लाइट का भी यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, और अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो रात को हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स का, यानी कि ट्यूब लाइट्स का, बल्ब का। ठीक है। मून लाइट भी है, बट मून लाइट भी उतनी नहीं होती है जितने की सनलाइट होती है। ठीक है। तो हम वेरियस आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं लाइट के, लाइटनिंग के, उनका यूज़ करके थिंग्स को देखते हैं, वो हमें विजिबल होती हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई दे रही है? लाइट तो है ही है। ठीक है, लाइट के कारण हमें वो दिखाई दे रही है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, मान लो आप एक फ्लावर को देख रहे हो, जब लाइट उस फ्लावर पर पड़ी, सनलाइट उस फ्लावर पर पड़ी, तो वो लाइट फ्लावर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जब पहुंचती है तो हमें वो फ्लावर दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जो ट्री पर लगी हुई पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनको अगर आप देखते हो तो वो आपको क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो लाइट पड़ती है, सनलाइट, जब वो उससे रिफ्लेक्ट होकर मतलब टकरा कर वापस हमारी आइज़ में आती है तो हमें वो पत्तियाँ दिखाई देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमें दिखाई देती हैं, सबको हम देख पाते हैं। उसका सिर्फ यही रीज़न है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड दैट रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज़, और जब वो हमारी आंखों में पड़ती है लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आई है, तो उससे ही हम थिंग्स को देख पाते हैं। ठीक है। तो अब आपको पता है कि आप सब जानते हैं कि जो थिंग्स हैं इस बेस पर कि वो हमें दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं, हम उनके आर पार देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। तीन टाइप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में। एक तो है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ठीक है, जैसे कि सिंपल ग्लास होता है, कांच होता है जैसे। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है। अब वो ट्रांसपेरेंट क्यों है, हम उसके आर पार क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो उसमें से पास हो जाती है, उसमें से गुजर जाती है, उसमें से निकलकर दूसरी साइड पर चली जाती है। जैसे ये मान लो ग्लास है, तो इस पर पड़ने वाली लाइट जो है वो इससे टकरा कर वापस नहीं आती है, वो लाइट इसमें से सीधा निकल जाती है। इसलिए हम इधर खड़े रहकर इधर का जो भी इस साइड पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख पाते हैं। सेकंड थिंग जो है, सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब हिंदी में इनको हम बोलते हैं पारभासी। ठीक है, जो कि जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, जैसे बटर पेपर है। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर भी होता है ना, वो उसी तरह से बटर पेपर है। अब बटर पेपर क्या है, इसमें से इस पर जब लाइट पड़ती है तो बटर पेपर में से लाइट पास तो हो जाती है, बट पूरी पास नहीं होती है। ठीक है, पार्शली वो उसमें से पास होती है, उसका एक पार्ट ही उसमें से गुजर पाता है, जिसके कारण हमें उसके आर पार धुंधला दिखाई देता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। ठीक है, कोई भी चीज़ है जैसे कि वुड है, लकड़ी, पेपर है, ठीक है, या दीवार है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं वो सभी ओपेक हैं। और क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि लाइट उनमें से पास नहीं हो सकती है, लाइट उसमें से गुजर कर नहीं जा सकती है, बल्कि लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो टकरा कर हमारी आंखों में आ जाती है। जैसे कि मान लो ये एक दीवार है, तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो इससे टकराने के बाद ये वापस आ जाती है, इस डायरेक्शन में गई, टकरा कर इधर वापस आ गई। और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन लाइट का। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट वो हमारी आइज़ में पड़ती है तो हम इस दीवार को देख पाते हैं। लेकिन अगर वो लाइट इसमें से पास हो जाती है, सीधी निकल कर चली जाती है, तो हम उसके आर पार देख पाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट अब ये यहाँ पर हमने लाइट की एक प्रॉपर्टी के बारे में
जाना जो है रिफ्लेक्शन, और आप सब जानते हो इसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। हिंदी में इसको परावर्तन भी कहते हैं। तो ऐसे ही ये तो लाइट की एक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही लाइट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण हम अपने आसपास होने वाले फिनोमिनन को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, या हम ये कहें कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में इतने चेंजेस होते हैं, इतनी डिफरेंट थिंग्स देखने को हमें मिलती हैं, और वो सभी हम देख पाते हैं। क्यों होती हैं वो सभी चीज़ें? लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइट के कारण होने वाले कुछ फिनोमिनन देखो, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, अपना जो पूरे आप उसमें अपने आप को देख पाते हो, तो इमेज बनती है क्योंकि मिरर में आपकी, वो लाइट की किसी एक प्रॉपर्टी के कारण है। ठीक है, ऐसे ही लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी के कारण क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि जो तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो भी लाइट की ही एक प्रॉपर्टी है, जिस कारण वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ ए रेनबो, रेनबो जो 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं बारिश होने के बाद, हमें एक इस तरह से बना हुआ 7 कलर्स का जो बैंड हमें दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? वो भी लाइट की ही एक प्रॉपर्टी है, उसके कारण ऐसे 7 कलर्स में सनलाइट बट जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज़ और फिनोमिनन भी हैं जो हम देखते हैं, और लाइट की किन प्रॉपर्टीज़ के कारण ये सब हमें देखने को मिलता है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो और आप सब ये भी जानते हो, ये तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आपने शायद छोटी क्लासेस में भी की होगी, और उस एक्टिविटी में क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि लाइट जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट चलती है ना। ये मे भी कि आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम जो है कार्डबोर्ड ले लेते हैं, 2 कार्डबोर्ड लेते हैं या 3 कार्डबोर्ड लेते हैं, 3 कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, और उनकी बिल्कुल सेम एक ही सेम प्लेस पर उनमें एक छेद कर देते हैं। ठीक है, और हम उसके सामने क्या रखते हैं, एक मोमबत्ती जला कर रखते हैं, एक मोमबत्ती जला कर रखते हैं कि इसकी जो मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो इन छेद के सामने पड़े। इस तरह से इतनी ऊंचाई की मोमबत्ती वो होनी चाहिए। तो आप अगर इधर से देखते हो तो आपको ये मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो दिखाई देती है ना। लेकिन अब हम क्या करें, अगर हम ये वाला जो बीच वाला जो कार्डबोर्ड है इसको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, ठीक है, इस बीच वाले कार्डबोर्ड को अगर हमने टेढ़ा कर दिया तो क्या होगा, जो ये होल था इसके अंदर, वो होल दूसरी साइड में चला जाएगा थोड़ा सा। जैसे मान लो मैंने इसको कार्डबोर्ड को ऐसे रख दिया, ठीक है, जो होल है वो थोड़ा ऊपर या नीचे हो गया, इस तरह से आप समझ लो कि हमने थोड़ी सी डायरेक्शन हिला दिया इसको। तो अब जो है लाइट इसमें से तो जाएगी, लेकिन जब यहाँ जाएगी यहाँ तो कोई छेद नहीं है, कोई होल नहीं है, इसलिए लाइट आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, और हमें यहाँ फिर दिखाई नहीं देगा। और इससे हमने क्या कंक्लूज़न निकाला था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर उसके सामने कोई ओपेक थिंग आ गई, ओपेक चीज़ आ गई, अपारदर्शी कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गई, तो लाइट जो है इधर से मुड़ जाती है किनारों से। ठीक है, किनारों से या यहीं पर रुक जाती है और वो बेंड होकर वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइट अगर आपने यहाँ पर आगे दीवार आ गई तो लाइट यहाँ से मुड़कर इधर चली जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप इसके बारे में भी जानते होंगे, आपने पढ़ा हुआ होगा पहले। अब इसमें क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेटल, ठीक है, जैसे बर्तन होते हैं हमारे घर में, प्लेट्स हैं या स्पून है या ग्लास है या बाउल है, ठीक है, या फिर कोई भी बहुत ही ज़्यादा चमकीली चीज़ है, मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़ है, जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर लगभग पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितनी भी लाइट उस पर पड़ रही है ना, लगभग सारी की सारी वो रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। ठीक है, यानी कि उसका परावर्तन हो जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस।
इज रिफ्लेक्शन। किसी सरफेस से टकराने के बाद लाइट जो बाउंस बैक होकर आती है, जैसे आपने बॉल फेंकी दीवार पर, वो वापस आपके पास आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह से लाइट का होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और आपने रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी आपने पढ़े होंगे। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने ये एक सिंपल सा, जैसे हम एक्टिविटी भी इसके लिए करते हैं, इसमें एक मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जो आप घर में ड्रेसिंग अप के लिए तैयार होने के लिए यूज़ करते हो, वो प्लेन मिरर होता है। उसमें क्या होता है? इधर वाली जो साइड है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ प्लेन मिरर को, तो जो पीछे वाली साइड है वो क्या होती है? उस पर पॉलिश की हुई होती है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है। और ये वाली सरफेस जो है ये शाइनी सरफेस है, चमकदार। और यही सरफेस जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन जब लाइट किसी एंगल पर इससे टकराती है। ठीक है। तो मान लो ये लाइट रे है, कोई भी लाइट की एक किरण है। ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, लाइट कभी भी एक किरण नहीं आती, कई सारी किरणें, कई सारी रेज जो है लाइट की एक साथ आती हैं। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, हम एक रे का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आई होप कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। इंसिडेंट रे जो इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, इससे जाकर टकराएगी, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इस पर टकराई, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कि इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है। इस पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री के एंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इस सरफेस को, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना मिरर की, इस पॉइंट पर हमें इस सरफेस से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। ये नॉर्मल है। तो अब ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दिस एंगल इज़ डिनोटेड एज आई। और आई क्या है? आई है, क्योंकि ये जो रे है ये है इंसिडेंट रे, तो आई क्या है? आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही एंगल, जितना आई है उतना ही एंगल बनाते हुए ये जो रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई थी, उतना ही एंगल बनाते हुए ये बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये जो एंगल है, पहले तो ये जो रे है जो गई तो थी इस डायरेक्शन में, आप इसकी डायरेक्शन देखो, और वापस टकराने के बाद इस डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है। तो इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम आर से लिखते हैं। और आर क्या है? आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो अब मैं बात कर रही थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आप इसको साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो, जो मैंने ड्रॉ किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो बाद में। ठीक है। या पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ इसके लॉज के बारे में। पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसी डायग्राम से। इसमें जो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो क्या कहता है कि जो एंगल इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, दे लाई इन सेम प्लेन। एक ही तल पर होते हैं, ये एक ही तल पर होंगे। ऐसा नहीं है, मान लो कि आपने अगर दीवार की, बिल्कुल दीवार के किसी एक दीवार के पैरेलल बिल्कुल अगर लाइट रे इंसिडेंट हुई है, तो उसी के पैरेलल नॉर्मल होगा, उसी के ही पैरेलल क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगी। वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, सेम तल में होंगे। ठीक है। अलग अलग प्लेन में नहीं होंगे। और दूसरा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो क्या है? दैट इज़ आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको दो जो लॉज हैं वो आते होंगे। पहला लॉ है, कोई भी आप पहले लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई
इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम किससे लिखते हैं, हम लिखते हैं आर से। ठीक है। सेकंड इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े होंगे, तो यही दो लॉज हमेशा आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज के रूप में। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन जो है लाइट की एक प्रॉपर्टी है। लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने में भी हिंदी में भी पढ़ा हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन। उसके ये दो लॉज हैं, दो नियम हैं। ठीक है। अब लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, कैसी भी सरफेस हो, हर सरफेस से होगा लाइट का रिफ्लेक्शन, चाहे वो सरफेस प्लेन है, चाहे वो सरफेस कर्व्ड है, ऐसे है या ऐसे है, कैसी भी है सरफेस, तो लाइट का रिफ्लेक्शन जब भी होगा वो हमेशा ये दोनों लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है। चाहे यहाँ से हो लाइट का रिफ्लेक्शन, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा, चाहे यहाँ पर हो लाइट का रिफ्लेक्शन, जो लॉज हैं ये दोनों हमेशा फॉलो होंगे। हर कंडीशन में ये दोनों नियम जो हैं रिफ्लेक्शन के यहाँ पर लागू होंगे ही होंगे। ठीक है। इसके बाद आपने प्लेन मिरर के बारे में, आप प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, जब आप एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को उसमें देखते हो, तो आपकी जो इमेज बनी है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप सब ने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ बिकॉज़ आपकी बुक में ये दिया है। ठीक है। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। और इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा सीधी होती है। आप सीधे खड़े हैं तो आप सीधे ही दिखाई देते हो ना मिरर के अंदर भी, तो आप हमेशा इरेक्ट होते हैं, बिल्कुल सीधी आपकी इमेज बनती है। और दूसरा वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड रियल इमेज, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, साइज़ ऑफ इमेज, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है साइज़ ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने साइज़ के आप हो उतना ही साइज़ आपको आपकी इमेज में मिरर के अंदर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप हो जितने आप उसमें उससे बहुत छोटे दिखाई दे रहे हो मिरर के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम, आप ध्यान रखना, प्लेन मिरर जो बिल्कुल समतल दर्पण होता है। ठीक है। उसमें जितने साइज़ के आप हो उतना ही साइज़ आपका मिरर में जो इमेज बन रही है उसमें हमेशा दिखाई देता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब इमेज फॉर्म्ड इज एज फार, आप मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर खड़े हो, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर तो नहीं होता, मिरर के पीछे आप कह सकते हो। मिरर के जब आप इमेज देखोगे ना, आप देखोगे कि आप मिरर के अंदर उतनी ही पीछे खड़े हो जितनी आगे आप सामने से खड़े हो। मतलब कि अगर ये मिरर है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो जितनी दूर आप मिरर से हो उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज जो है वो दिखाई देगी। इमेज को मैं आई से लिख रही हूँ, ये मैं ओ से लिख रही हूँ। ठीक है। जितनी ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट जितनी दूर है इसके, ठीक है, उतनी ही इमेज इसके अंदर बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर। ठीक है। और फोर्थ क्या है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पता है, आप जब मिरर के सामने खड़े होते तो आप अपना राइट हैंड उठाते हो ऊपर, अगर तो आपको मिरर में दिखाई देता है कि आपने लेफ्ट हैंड अपना ऊपर उठाया है ना। ऐसे लगता है ना कि आपने लेफ्ट हैंड अपना ऊपर उठाया है, तो जो आपकी राइट साइड है मिरर में आपको वो लेफ़्ट दिखाई देती है, और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि जो लेफ़्ट है वो राइट दिखाई दे रहा है और जो राइट है वो लेफ़्ट दिखाई दे रहा है। तो मिरर में हमेशा ऐसा होता है। ठीक है। अगर आप बी लिखते हो मिरर में इस तरह से सामने, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। पी लिखते हो तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, होता है ना ऐसा। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में, और इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे।
जो स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देखने का है कि जो एक सिंपल जो घर में हम एग्जांपल स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक मैं बताती हूँ एग्जांपल। वो है कि जब आप कई बार आप स्पून खाना खा रहे हो स्पून से, ठीक है, बिल्कुल साफ़ स्पून है, चम्मच है, आप उसको देखो, ठीक है, स्पून कैसा है, स्पून ऐसा है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो स्पून में, क्योंकि ये भी शाइनी सरफेस है, चमकदार होता है ना। और यहाँ से भी आप देख सकते हो। आपको दोनों तरफ से, अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको अपनी इमेज अलग तरह की दिखाई देती है, अपनी शक्ल उसमें अलग तरह की दिखाई देती है, और यहाँ से देखते हो तो अलग तरह की दिखाई देती है ना। मतलब एक साइड से आपको अपना जो फेस है वो छोटा दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड से मे भी आपको वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको अपना फेस दिखाई दे रहा है, जबकि आपने अभी पढ़ा कि प्लेन मिरर जो समतल दर्पण होते हैं उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो लेकिन ये तो प्लेन नहीं है, जो स्पून है वो तो प्लेन नहीं है, वो तो कर्व्ड है, इस तरह से कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको स्फेरिकल भी कह सकते हो। कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। तो इसको हम एक मुड़े हुए मिरर के रूप में, प्लेन मिरर तो हमारे घर में होता है जो हम उसमें देखते हैं, तो हम इस स्पून को एक कर्व्ड मिरर की फॉर्म में भी इसको हम मान सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। अब मान लो कि ये जो चम्मच है हमारा, हम ये मान सकते हैं ना कि ये इसका जो ये जो कर्व्ड सरफेस थी चम्मच की, हम ये मान सकते हैं कि ये एक स्फीयर का पार्ट थी, है ना। मान लो आपके पास एक ऐसा स्टील का ना गोला है, ऐसा स्टील की ना आपके पास क्या है, एक बोल है, ठीक है, खोखली एम्प्टी बोल है। जो आपके पास जो बोल है स्टील की बोल है, जैसे रबड़ की बोल होती है ना, प्लास्टिक की बोल होती है, बिल्कुल उसी तरह से स्टील की बोल है। तो उस स्टील की बोल में से अगर आप एक पार्ट यहाँ से काट लेते हो और नीचे आप स्टील की एक सिंपल स्ट्रिप लगा देते हो तो वो एक चम्मच बन जाएगा, है ना। तो ये जो कर्व्ड मिरर था स्टील वाला, वो क्या है, वो एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, वो एक स्फीयर का, एक गोले का भाग है, ठीक है। तो ऐसे मिरर एक्चुअल में होते भी हैं। आपने कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के बारे में सुना होगा। तो जैसा हम स्पून के एग्जांपल से देख रहे हैं, बिल्कुल ये तो मिरर नहीं है, लेकिन हमें मिरर की तरह हम इसको मान रहे हैं मिरर की तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपना फेस देख पा रहे हैं, हम इसमें अपनी इमेज देख पा रहे हैं। लेकिन इसी तरह के जो मिरर होते हैं, ठीक है, जो कि एक साइड से, जैसे मैं इसको ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ जाए, ये कर्व्ड है, ठीक है, इसकी ये वाली साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग है, सॉरी ये वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड है, पॉलिश की हुई है। लेकिन यहाँ से आप जब देखते हो तो लाइट टकरा कर यहाँ से वापस आ जाती है, तो ये वाली सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये मिरर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि एक स्फीयर का पार्ट है, एक गोले का पार्ट है, गोले का हिस्सा है, इसलिए ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। और इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इसका जो कंसेप्ट है, जो आपका पिछले टॉपिक्स थे जो आप पहले पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, उसको आप दोबारा से रिवाइज़ करो और समझो। ओके, थैंक यू।